आज था वैलेंटाइन डे और हम दोनों हस्बैंड्स मियाँ बीवी का क्या वैलेंटाइन डे, रोज़ाना ही वैलेंटाइन डे होता है। अगर आप में मोहब्बत है, प्यार है, अगर शोहर आपकी इज़्ज़त करता है, आप शोहर की इज़्ज़त करती हैं, तो आपका हर दिन वैलेंटाइन डे होता है। तो मेरे हस्बैंड ने जी दिए थे मुझे इधर 5,000, तो मैंने उसकी से साइकिल ले दी और बच्चों को ले गई पार्क पे। और आते हुए खाना लेके आई और मेरी तबीयत शदीद ख़राब थी और ना पार्क पे जाने से जो मैंने खाना तैयार किया वो मैं आपको बताऊंगी। खैर से हाउसवाइफ का क्या वैलेंटाइन डे होता है। हस्बैंड इतने प्यार से ये छोटे से गिफ्ट्स लाए थे और मुझे गिफ्ट्स के बजाय ना मैंने कहा आप मुझे पैसे दें ताकि मेरे बच्चों का भी वैलेंटाइन डे बन सके। हाँ, माओं के लिए तो बच्चों की खुशी सबसे ज़्यादा अहम होती है ना। के आने से पहले मैंने बनाया आलू। जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है। इसमें ना प्याज अदरक लहसुन कुछ नहीं डलता, सिंपल थोड़ा सा घी लें और इसमें ज़ीरा टमाटर और साबुत मिर्च डालकर ना थोड़ा सा पानी डालकर इसमें रख दीजिए। जब टमाटर माइश हो जाए ना, जो कटे हुए आलू हैं वो डाल लें और ऊपर से ना मतलब ये जब ये थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए ना, इसमें आप हरा धनिया और साथ ही जी मैंने ये रोटी बना ली थी। ये था जी मेरा सिंपल सा वैलेंटाइन डे। शदीद किस्म का ज़ुकाम और बुखार था, लेकिन बच्चों को तो आपको पता है शदीद बुखार हो या जो मर्ज़ी, बच्चों को तो नाश्ता चाहिए। आज ही मैंने सिंपल सा कल का ये सालन पड़ा हुआ था और चाय थी और चने, ये मेरा सुबह का नाश्ता था शदीद ज़ुकाम और बुखार के साथ। इस किस्म का ज़ुकाम और बुखार हो रहा था। खैर से औरतों का क्या वैलेंटाइन डे होते हैं। चाहे शोहर जितना भी प्यार करने वाला हो, उसने बर्तन भी धोने हैं, उसने सारा काम करना है और ईद हो या जो मर्ज़ी हो उसने घर का काम करना ही करना है। अगर घर का काम नहीं करेगी तो ना ईद होगी, ना वैलेंटाइन डे होगा, ना बकरा ईद होगी। अच्छा, और ना आपका काम ही वैलेंटाइन डे है। जितनी थोड़ी चीज़ें रखेंगी ना उतनी जल्दी आपका किचन ना ऑर्गेनाइज भी रहता है और साफ़ सुथरा हो सकता है ना। जितना हो सके ना आप अपने किचन में कम चीज़ें रखें ताकि आपका किचन नीट एंड क्लीन नज़र आए। हम औरतें क्या करती हैं, दूसरों का मुंह देख कर ना अपना मुंह लाल कर लेते हैं। यार अपना मुंह लाल मत करो, शोहर की जेब पर मत बोझ बनो, वही पैसे बचेंगे ना आपके काम आए। क्लास लोगों के ना सिर्फ चेहरे ही मुख्तलिफ होते हैं, बाकी हालात अंदर से एक ही जैसे होते हैं। जितनी सेविंग हो सके ना उतनी सेविंग किया करें। अपने बर्तनों पर या अपनी चीज़ों पे एक्स्ट्रा सजावट पर कभी भी पैसे मत यूज़ करें। जितनी ज़रूरत है उतनी लगाएं। और ना मैं भी ना बर्तनों को मतलब चमकदार और साफ़ सुथरा रखने के लिए ना काला तेल सब की तरह जो हम मिडिल क्लास घरों में यूज़ होता है, मैं भी वो यूज़ करती हूँ। इससे बर्तनों में ना बहुत चमक आ जाती है। हाँ, और अगर आप भी अपने बर्तनों को ना सालों साल नया रखना चाहती हैं कि बर्तन जल्द से जल्द ना ख़रीदने पड़े, तो मेरी अम्मी पता है बचपन से क्या करती थी, एक ही टिप देखती आ रही हूँ और वो काफ़ी मुफीद भी है। अम्मी क्या करती है, हमेशा पुरानी हांडी में पकाया और पकाने के बाद ना नए मतलब बर्तनों में डाल के रख दी। अब आप ये देखें, ये मेरे बर्तनों को ना यूज़ करते हुए ना 11 साल हो गए और मेरे बर्तन अभी तक चमकदार खूबसूरत नए नकोर हैं। और ये टिप बहुत अच्छी है। आप जितना मर्ज़ी मतलब काले तेल से धो लो, साबुन से धो लो, क्लीनर से धो लो, जो मर्ज़ी कर लो, जब आप उसे ना मतलब सुब्बी से मांजते हो ना तो उस पर स्क्रैच वगैरह पड़ जाते हैं। तो आप भी कोशिश करा करें कि पुरानी देगचों में पकाया और नई देगचों में। इस तरह एक तो आपके बर्तन घिसते नहीं हैं, साफ़ सुथरे रहते हैं और रखे हुए भी अच्छे लगते हैं। और किचन में ना बर्तन हमेशा ना उतने रखें जितने आपको ज़रूरत है, जितने आपके मतलब इस्तेमाल में होते हैं। कभी भी एक्स्ट्रा सजावट के बर्तन ना रखें। मेरे पास तो बहुत ही थोड़े से बर्तन हैं। ये देखिए सिर्फ 6 बड़ी प्लेटें हैं, 6 छोटी प्लेटें हैं और मैंने 6 गिलास रखे हुए हैं, 6 कप और एक पैन। और ना सब्ज़ी वाली ये जो टोकरी नहीं होती जिसमें सब्ज़ी काटते हैं, वो भी मैंने सामने रखी है कि मेरे मतलब ना हाथ के रेंज में रहे। मुझे वो मतलब कोई भी चीज़ ना कबर्ड खोल के निकालनी ना पड़े। क्या है, अब तसर से बर्तन रखे हुए हैं जो कि ना सिर्फ धोने में भी आसान रहते हैं और ईज़ी टू हाथ की रेंज में आते हैं। अगर आपका किचन छोटा है ना तो सिर्फ आप लिमिटेड चीज़ें लें, आपको कोई ज़्यादा फैलावे की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ये देखिए छोटी सी टोकरी जिसमें मैं सब्ज़ी काटती हूँ, मेरे पास सिर्फ यही बर्तन है, इसके अलावा कोई बर्तन नहीं। जो मेहमानों वगैरह के हैं ना वो मैंने मतलब कबर्ड में रखे हुए हैं, वो मैं नहीं निकालती, वो जब मेरे मेहमान आते तब मैं निकालती हूँ। इसके अलावा मैंने कोई एक्स्ट्रा फिलारा फलूरा नहीं फैलाया हुआ। जितनी चीज़ें थोड़ी होंगी उतने ही आपके मतलब सफाई करने में आसानी होगी और उतना ही आपका किचन जो है ना ऑर्गेनाइज और खूबसूरत नज़र आएगा। खैर से आज था टॉपिक वैलेंटाइन डे। बस हम मिडिल क्लास लोगों का तो यही वैलेंटाइन डे होता है। और ये देखिए मैं पुरानी देगची में पकाती हूँ और नई देगची में डाल लेती हूँ क्योंकि खाने की छुट्टी मिल गई थी। ये था मेरा वैलेंटाइन डे। एक टाइम की छुट्टी मिल जाए ना, उससे अच्छा वैलेंटाइन डे हो ही नहीं सकता, उससे अच्छी ईद हो ही नहीं सकती जो आपकी एक काम की छुट्टी हो जाए। हम लोगों के मिडिल क्लास लोगों का यही वैलेंटाइन डे होता है। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।